मैं तो मानता हूँ कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुरेश अय्यर को ये बात भली भांति मालूम है कि भाई अपना काम करो, सिलेक्शन होना चयन होना वो आपके हाथ में नहीं। आप ट्रॉफी जीतना जीते, लेकिन पंजाब ने इस साल दिल बहुत जीते। That's true. और फैंस को बहुत खुश किया आपने, क्योंकि ये फैंस ना पिछले 11 साल से तरस रहे थे कि कब प्लेऑफ में पहुंचेंगे, आपका फाइनल पहुंचेंगे। तो 11 साल का वो अंतराल तोड़ा है इस सुरेश अय्यर की टीम ने। पंजाब ने ऐसी क्रिकेट खेली आज कि मुंबई की गेम प्लान को चकनाचूर कर दिया। यार को जब जिताता है तो उसे वो श्रेय नहीं मिलता, श्रेयस अय्यर को श्रेय नहीं मिलता। और लाइमलाइट सारी गौतम गंभीर पे है। दिल में टीस है, दिल में ठेस है, दरकिनार करता है उस साम्राज्य को, उस राजपाट को, उस सिंहासन को जिस पे वो विराजा है। आज तक किसी कप्तान ने नहीं किया। अय्यर 8 छक्के सर, पूरी इनिंग्स में मुंबई ने मारे थे 7 छक्के, अकेला अय्यर मारता है 8। कैसा कप्तान जो कि सारी चीजों को बता के गया कि भाई मैं अकेला ही काफी हूं। श्रेयस अय्यर लिटरली आज की तारीख में वो एक रेड हॉट चीज बन चुका है जिसको कि लेकर आप 26 करोड़ क्या 25 करोड़ क्या 50 करोड़ भी देने के लिए काफी हो, मतलब काफी नहीं होगा। प्रेशर आता है एक हाई मनी साइनिंग के साथ। श्रेयस अय्यर के लिए भी लगभग ऋषभ पंत जितने ही पैसे दिए गए, सिर्फ 25 लाख सस्ता है। और ऋषभ पंत से ऋषभ पंत के 27 करोड़ की सबने बात की और किस तरीके से उन्होंने डिसअपॉइंट किया, लेकिन श्रेयस अय्यर का भी प्राइस टैग वाज 26.75 लाख। इस बंदे ने एक्चुअली में अपनी कीमत को बिल्कुल जस्टिफाई करके दिखाया है कि क्यों आखिर मुझे इतना पैसा दिया गया है। जबकि हमने आईपीएल में ही देखा है कि कितने ही सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी कीमतों पर बिक जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं उनको एक फ्रॉड की नजर से देखते हो कि साले ने तो धोखा कर दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर ने लिटरली इस बात को प्रूव किया है कि भाई अगर कप्तानी की बात इंडिया में होगी और उसमें मेरा नाम शामिल नहीं होगा तो ये मेरी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंडियन टीम के साथ वाली दिक्कत है। श्रेयस अय्यर लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से टाइटल्स को जीत रहा है, अपने आप को जितना प्रूव कर सकता था उतना प्रूव कर चुका है। इसके बाद में ज्यादा कुछ बात डिस्कशन की रह नहीं जाती। 203 का चेस जिताने के बाद बंदा क्या करता है, जिताने के बाद बंदा बिल्कुल मुंह पे टेप, मुंह बंद करके बल्ला चलाया है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई इनका नाम टेस्ट मैच में क्यों नहीं आया। तो लोग ये बोलने पे मजबूर हो गए कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इतनी अच्छी बल्लेबाजी की और ये बड़ा मैच था, डू और डाई गेम था, क्वालीफायर 2 हारो तो बाहर। और इससे पहले वो 100 पे ऑल आउट होकर आरसीबी से बुरा मैच खेल के बुरी हार के बाद यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद कमबैक। 203 का चेस, 87 नाबाद, 41 गेंदे, 8 छक्के मारे हैं। 8 छक्के सुरेश अय्यर ने। और जो 19वां ओवर था वहां 12 बॉल 24 चाहिए थे और 6 बॉल पे मैच खत्म। 4 छक्के अश्विनी कुमार के ओवर में वो मार के मैच खत्म हो गया। इस टॉपली की बात करो, टॉपली के ओवर में भी 3 छक्के, 3 बॉल 3 छक्के लगातार। 20 रन का ओवर, 24 रन का ओवर उनको मारना आता है। इतनी कामनेस, इतना बड़ा मैच जहां विकेटें गिर गई। सामने है दुनिया के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज, विश्व विख्यात नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, उनके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट जो स्विंग करा के विकेट मारते हैं, बाद में डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। सेंटनर बॉल को टर्न कराते हैं, वो सामने थे हार्दिक पांड्या। ये मुंबई की इस साल की बेस्ट बॉलिंग टीम के सामने 203 का चेस करना। 6 गेंदें शेष थी। तो भाई मैं तो मानता हूं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुरेश अय्यर को ये बात भली भांति मालूम है कि भाई अपना काम करो, सिलेक्शन होना चयन होना वो आपके हाथ में नहीं। आप सोचिए बुमराह पहला ओवर करने आते 28 रन, मतलब बुमराह के पहले ओवर में 28 रन आपने खत्म ही कर दिया। 20 रन आपने खत्म ही कर दिया। बुमराह को 40 रन पड़े 4 में, विकेट कोई नहीं। अक्सर होता नहीं है ऐसा कि बुमराह को 40 रन 4 ओवर पड़ गए, वो विकेट ना मिला हो। और अगर आप पंजाब की बैटिंग देखिए, प्रभ सिमरन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन प्रियांश आर्य ने 10 गेंद में 20 बनाए। जॉश इंग्लिश आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ी डिसाइसिव नॉक वो खेल के गए, बिकॉज उन्होंने बुमराह को टेक ऑन किया था। बुमराह का कॉन्फिडेंस जो था वो जॉश इंग्लिश ने ही हिलाया था। अच्छा, उन्होंने 21 गेंद में 38 बनाए। निहाल वडेरा पंजाब के लड़के, किंग्स 11 पंजाब से खेल रहे हैं, उन्होंने भी 29 गेंदों में 48 रन बनाए। लेकिन पारी खेली कप्तान श्रेयस अय्यर ने। और एक स्टेज आती है ना जहां आपको लगता है कि मुंबई चमत्कार कर देगा। अब गुजरात भी ऐसे ही पिछले मैच में आपको याद होगा आराम से जीत रहा था, चेस कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, मुंबई चमत्कार करता है और मैच जीत जाता है। आज भी मुझे डर था, मुझे लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज फिर बुमराह का वो मैजिक, फिर किसी और खिलाड़ी का खड़ा होना और फिर से एक चमत्कारिक जीत मुंबई की होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको बढ़ने नहीं दिया, बल्कि ओवर दर ओवर उसको खत्म करते रहे। और एक ऐसी टीम के पास जाता है जो खोई है, जिसे कोई दिशा देने वाला नहीं, जिसने अंडर 23 बोलो, अंडर 25 बोलो, हर टूर्नामेंट जीत लिया है, लेकिन कोई ऐसा बीज बोने वाला नहीं है, कोई ऐसा दिशा देने वाला नहीं है जो दशा बदल सके। वो श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी। जब श्रेयस अय्यर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर बना था ग्रुप दिल्ली की तरफ से 2015 में, तो पॉन्टिंग 2013 में रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, उसी फ्रेंचाइजी के कोच बनते हैं। 2015 में वो रोहित शर्मा को पहला आईपीएल टाइटल जिताते हैं और वहां से वो जोड़ी शुरू हुई। फिर दिल्ली, फिर केकेआर और अब पंजाब। जब सारा जमाना मुंबई के साथ था, सारी दुनिया में एक ही गूंज थी कि मुंबई आ गई। और मुंबई और आरसीबी फाइनल, क्या बात है, क्या बात है। वहां एक पहाड़ नुमा अय्यर खड़ा था। और आज की जो इनिंग्स है, 8 छक्के मत देखिए, उस इनिंग्स को किस तरह से पेश किया गया, उस इनिंग्स में शॉट सिलेक्शन देखिए, उस इनिंग्स में अकेला बंदा 8 छक्के मारता है और किस तरह से जब विकेटें गिर रही हैं शटर डाउन करके फिर थर्ड मैन पे बिटवीन द विकेट कीपर एंड शॉर्ट थर्ड मैन 2 चौके मारता है। एक थर्ड मैन और स्क्वायर थर्ड मैन के बीच में चौका मारता है, क्योंकि वहां विकेट गिरी थी। आज जो हरीश टॉपली को वो 3 सामने छक्के दिए, वो था वो टाइम जब रन रेट 12-13 से ऊपर जा रहा था। और अगर वहां पे
वो रिस्क ना लिया जाता, और वो कैलकुलेटेड रिस्क था. नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट एन एक्ट ऑफ डिसीजन, एंड नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट टेकिंग एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. वो रिस्क वहां पे 3 छक्के एकदम से, वो रन रेट जो है ना, इट केम टम्बलिंग डाउन टू अराउंड 11, राइट. और उसके बाद मिड विकेट पे तगड़े तगड़े बॉल आते थे, सामने छक्के सीधे बल्ले से, पुल छक्का. कौन कहता है वो शॉर्ट बॉल, देखिए कमजोरी को ताकत में तब्दील करना. 59% विन्स एज अ कैप्टन. सचिन तेंदुलकर 58 है, 59.3 थे हार्दिक पांड्या, शायद वो पीछे चले जाएंगे. देखिए गुरु, इससे बड़ी हिस्ट्री तुम क्रिएट नहीं कर सकते. तो श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार पारी खेलते हुए पंजाब की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है. और दोस्तों, श्रेयस अय्यर की कप्तानी और श्रेयस अय्यर की बैटिंग को लेकर इंडियन लेजेंड श्रेयस अय्यर के फैन बन गए हैं. और दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस तरह से श्रेयस अय्यर के बारे में मीडिया और इंडियन क्रिकेट लेजेंड तारीफों के पुल बांध रहे हैं. ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है. पहले बैटिंग करते बहुत प्लेयर रन किए. पिछले मैच में रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करते इतने ही रन बनाए थे, 70, 75, 80 रन. लेकिन चेज करते हुए आप मैच कंट्रोल करो, मैच को जिता के लेके जाओ और नॉट आउट खेलो, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट पे, वो बहुत कम प्लेयर कर पाते हैं. तो वो श्रेयस अय्यर ने किया. मेरी तरफ से तो भाई हैट्स ऑफ है, वेल डन श्रेयस अय्यर. मजा आया देखकर. कूल एंड काम, इंटेंस थ्रिलर मूवीज होती है ना, जिसमें वो थ्रिलर मूवी दिखाई आज इन्होंने हमें. और इन्होंने कहा ना कि पंजाब को शायद लाइफ टाइम मेंबरशिप देनी चाहिए. पंजाब है, जॉर्ज बेली नहीं लेके गए थे फाइनल में. तो अगले 2 साल के बाद पता नहीं वो कहाँ गए बेली साहब. तो थोड़ा जल्दी ये कहना, रुको 2-3 साल उन्हें वहाँ करने तो कप्तानी, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं. ट्रॉफी जीतना जीते, लेकिन पंजाब ने इस साल दिल बहुत जीते. और फैंस को बहुत खुश किया आपने, क्योंकि ये फैंस ना पिछले 11 साल से तरस रहे थे कि कब प्ले ऑफ में पहुंचेंगे, कब फाइनल पहुंचेंगे. तो 11 साल का वो अंतराल तोड़ा है इस श्रेयस अय्यर की टीम ने. जब उसने ऐसे करके एक बॉल हवा में मारी ना, तो स्टैंड में गिरी यार. हरीश टोपली की एक ओवर में 3 मारता है. जसप्रीत बुमराह एक सटीक शॉट मारते हैं ऐसे करके वो स्टंप्स के सामने से. व्हाट वाज दैट यार, दैट वाज इनक्रेडिबल. और फिर बोल्ट को ऐसे, बोल्ट को फिर वहां से, आई मीन आप यॉर्कर डालो खोद के निकाल लेता है. आप हल्की सी दूर डालते हो स्टैंड में मार देता है. आप आगे डालते हो तो सामने मारता है. आपका खौफ इतना था कि मिचेल सैंटनर बॉलिंग करने नहीं आते हैं. आप कभी और निहाल कभी ऑफ कोर्स, पर वन ऑफ द बेस्ट पारीज. मतलब इतने दबाव को आप सोख लो और उसके साथ आप चलते रहो. इन दी एंड जब अश्विनी कुमार आता है, उसने कहा छोड़ 20 ओवर में यार, 19 में खत्म करके चलते हैं. छक्का छक्का, आई मीन इनक्रेडिबल. और अब मैं एक्चुअली यहाँ पे एक और बात कहूंगा कि एक तो वन ऑफ द बेस्ट पारी अगर आप कहोगे आईपीएल नॉकआउट्स के इतिहास की. दूसरा, आई ऑल्सो फील दैट ही हैज टू बी इन द T20 सेटअप यार. जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से जितवा रहा है, इनफैक्ट लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए. स्काई ऑफ कोर्स इज द कैप्टन, बट देन ही शुड आल्सो बी देयर समवेयर इन द मिक्स. अभी हम बहुत ज्यादा युवा की तरफ तो चले गए, बट ही इज गोल्ड स्टैंडर्ड. तो गोल्ड स्टैंडर्ड बंदे को साथ में रखना आई थिंक इज इंपेरेटिव. अंत में आके मुकाबला जीत जाते हैं, आसानी से जीतते हैं. 5 विकेट्स एंड नो ओवर टू स्पेयर. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो पंजाब ने रची है. होता है मतलब मैच विनर, और जितना बड़ा मैच हो उतना बड़ा इनका कद हो जाता है, क्योंकि ये वहां से उनमें से हैं जो वहां पे मैदान में खड़े रहना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं और जीतना जानते हैं. वर्ल्ड कप में तगड़ी बल्लेबाजी करी, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया बल्लेबाजी करी, और अब आईपीएल में तगड़ी बल्लेबाजी करी. और ये इकलौते ऐसे कप्तान होंगे कि जिन्होंने 3 टीमों की कप्तानी करते हुए 3 फाइनल जो है वो खेले हैं. पिछले साल ये केकेआर के लिए खेले थे कप्तान साहब, और वहां जिता दी थी ट्रॉफी. और क्या इस बार भी पंजाबियों का साल होगा भाई, ये तो देखना होगा, क्योंकि सामने आरसीबी है. मैच तगड़ा होगा. निहाल वडेरा की तारीफ करूंगा यार, 48 रन बनाए हमारे युवा बल्लेबाज ने. पिछले साल मुंबई इंडियन के पास थे ये, और मुंबई इंडियन ने इनको लिया था क्योंकि वो जानते हैं इनकी काबिलियत, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है. और आज निहाल वडेरा की वो 48 रन की पारी 29 गेंदों में वो पार्टनरशिप श्रेयस के साथ जो आई है, मुझे लगा कि वही मेन कारण था जिसमें उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया पंजाब ने, और मैच को थोड़ा सा दूर लेते चले गए. और इन दी एंड 1 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया. कमाल की ये चेज रही है. श्रेयस अय्यर का भी प्राइस टैग वाज 26.75 लाख. तो प्रेशर उन पे भी था. उन्हें भी एक टीम को लीड करना था, एक यंग टीम को लीड करना था जो स्क्रैच से बनी है पूरी. यहाँ पे फिर भी कुछ रिटेंशन थे एलएसजी के पास. यहाँ पर तो सिर्फ 2 आपके अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन किए थे आपने, शशांक सिंह और प्रभ सिमरन. पूरी टीम आपने नहीं बनाई है, उसको लीड करना है आपको. आप पे लीडरशिप का प्रेशर है. ओनरशिप के पास सबसे बड़ा पर्स था ऑक्शन में 112 करोड़ का. उन्होंने इस तरीके की टीम बनाई है जिसपे ये था कि हाँ भाई इतनी डेप्थ इनके पास है, ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर है जबरदस्त तरीके से टीम में. रिकी पॉन्टिंग कोच है, तो इनसे तो एक्सपेक्टेशंस हैं. उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, जो श्रेयस अय्यर ने बखूबी निभाया. बैटिंग तो की ही की है, कप्तानी भी शानदार तरीके से की है. 600 से ज्यादा रन बना दिया आईपीएल में इस सीजन, और अब एक फाइनल खेलने वाले हैं आरसीबी के अगेंस्ट. और इस जीत का मतलब है पंजाब किंग्स की कि हमें इस क्रेजी सीजन में, अगर आप एक फुटबॉल फैन है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे हमें हर तरफ कप कॉम्पिटिशन हो चाहे लीग्स हो, अनयूजुअल विनर्स देखने को मिले. और इस बार आईपीएल में भी हमें एक फर्स्ट टाइम चैंपियन देखने को मिलने वाला है दोस्तों. आईपीएल का फाइनल होने वाला है आरसीबी